आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अजमेर शरीफ उर्स में जा रहे आजमगढ़ मुबारकपुर के जायरीनों का बाराबंकी में एक्सीडेंट हो गया है। यहाँ खबर मिली है कि तेज रफ्तार पिकअप और ऑटो रिक्शा की जबरदस्त भिड़ंत हुई है। इस दुर्घटना में कुछ लोग घायल हुए, जबकि मुबारकपुर की 15 वर्षीय किशोरी सादिया नूरी की मौत हो गई है। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू ने बताया कि मुबारकपुर के मोहल्लापुरा रानी निवासी पूर्व सभासद शमसुल हक के भाई कमरुल हक की बेटी सादिया नूरी की इस दुर्घटना में मौत हुई है। मुबारकपुर के जायरीनों का जत्था कैफियत एक्सप्रेस से बाराबंकी पहुंचा था और वहां से ऑटो रिक्शा में बैठकर देवा शरीफ मजार की जियारत के लिए रवाना हुआ था। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और कोहराम मचा हुआ है। इस दुर्घटना की सूचना मिलने पर सोमवार रात में ही मुबारकपुर नगर पालिका परिषद के भाजपा प्रत्याशी हाजी अब्दुल मुक्तदीर अंसारी हाजी बल्लू रवाना हो गए और बाराबंकी पहुंचकर लोगों की मदद किए। उन्होंने कहा कि यहां आना बेहद जरूरी था, क्योंकि लोग वाकई बेहद परेशान हो गए थे। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। हर हाथ में मोबाइल हो, तेरी अपनी ही स्टाइल हो, मेरी चाहत है ये सजना, हर चेहरे पर इस्माइल हो। हर हाथ में मोबाइल हो, हर हाथ में मोबाइल हो। श्री बालाजी टेलीकॉम 9 वर्ष पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। स्कूल में कुछ तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने वाले और ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वाले एक्सीडेंट में अपने तो घायल होते ही हैं, कुछ और लोगों को भी लपेट देते हैं। आज ऐसा ही सड़क हादसा हुआ आजमगढ़ के बरदा थाना क्षेत्र में बउआ पार नहर के पास। तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित हुई और अचानक सड़क के किनारे एक टिन शेड के दुकान में घुस गई। इस एक्सीडेंट में दुकान में बैठे सुक्खू यादव भी घायल हो गए और कार में सवार लोग भी। जानकारी मिली है कि शाहबाज पुत्र जुल्फिकार व अरसलान पुत्र मतीन ये लोग अंबारी फूलपुर के रहने वाले हैं और अपनी कार से जौनपुर गए थे। लौटते समय कार बड़ी तेज रफ्तार में आ रही थी और अचानक बउआ पार के समीप एक दुकान में घुस गई। इस घटना में सुक्खू यादव भी घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंची और छानबीन कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर हाल में ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ टिंकू चौहान की खास रिपोर्ट। द बेस्ट स्कूल इन आजमगढ़ फॉर योर लिटिल चाइल्ड, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। आपके अपने शहर का ऐसा स्कूल जहां हर स्टूडेंट को पीसफुल एनवायरनमेंट, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हमारा मकसद है संस्कार से सफलता तक, यानी संस्कार भी शिक्षा भी। तो अपने बेटे अपनी बिटिया का आज ही एडमिशन कराइए। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 5th, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। कॉन्टेक्ट नंबर 9452403857। याद रखिएगा, जिंदगी का मकसद संस्कार से सफलता तक। स्कूल में कुछ ग्राम सभा की खुली बैठक के दौरान आज आजमगढ़ में मर्डर की घटना हो गई। बड़े ही दुस्साहसिक अंदाज में हुए इस मर्डर से लोग स्तब्ध रह गए। खबर मिली है कि मैनाजपुर के दक्षिण का पुरा में ग्राम सभा की बैठक चल रही थी। आवास योजना के लाभार्थियों का चयन होना था। इसी दरमियान पूर्व प्रधान शिवशंकर सिंह उर्फ भूरे सिंह और भीम सिंह के बीच विवाद शुरू हो गया। लोग अभी कुछ समझ पाते कि शिवशंकर सिंह और अन्य लोगों ने भीम सिंह और उनके लोगों पर फायर झोंक दिया। कहा जा रहा है कि विरोधियों ने दौड़ाकर हिमांशु सिंह के सीने में गोली मार दी, जिसके बाद वाराणसी ले जाते समय हिमांशु सिंह की मौत हो गई।
इस घटना में भीम सिंह और मुन्ना सिंह घायल भी हुए हैं। खबर मिलते ही आसपास के थानों की फोर्स के साथ खुद पुलिस कप्तान अनुराग आर्य मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू हुई है। मीडिया को जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि हाँ, ग्राम सभा की खुली बैठक के दौरान इन लोगों ने मर्डर किया है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज लगभग 12 बजे पुलिस को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र महनाजपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत महनाजपुर दक्षिण कापुरा में एक आवास आवंटन को लेकर बैठक चल रही थी, जिसके दौरान फायरिंग में कुछ लोगों को गोली लगी है। तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची है। स्थानीय थानाध्यक्ष, आसपास के थानाध्यक्ष, सीओ लालगंज, एसपी सिटी, मेरे द्वारा मौका मुआयना किया गया है। जो चश्मदीद गवाह हैं उनसे बातचीत की गई है। अभी तक की छानबीन से पता चला है कि आवास आवंटन को लेकर बैठक चल रही थी, जिसमें शिवशंकर सिंह उर्फ भूरे सिंह जो पूर्व प्रधान है और दूसरा पक्ष भीम सिंह के मध्य विवाद हुआ। इस विवाद के दौरान भूरे सिंह और इसके साथियों के द्वारा अपने लाइसेंसी शस्त्र से फायर किया गया। इस फायरिंग में 3 लोगों को गोली लगी, जिसमें एक व्यक्ति हिमांशु सिंह, इनके सीने में गोली लगी। इनको बनारस उपचार के लिए ले जाया गया, जहां इनकी मृत्यु हुई है। 2 अन्य व्यक्ति भीम सिंह और मुन्ना सिंह, इनके पैर में गोली लगी है। दोनों वर्तमान में उपचाररत हैं। दोनों की स्थिति खतरे से बाहर बताई गई है। 5 लोगों को हिरासत में पुलिस के द्वारा अब तक लेकर पूछताछ की जा रही है। मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें एसओजी टीम समेत गठित है। परिजनों से तहरीर प्राप्त की जा रही है। तहरीर प्राप्त करके जो भी नामजद होंगे, जो भी इस घटना में शामिल होंगे, उनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए आगे पुलिस कार्रवाई करेंगी। 4 टीमें हमारी लगातार दबिश में हैं और जिस पक्ष की तरफ से फायरिंग हुई है, इस पक्ष के जो लोग हैं, उनमें से 5 लोगों को उठा के पुलिस के द्वारा वर्तमान में पूछताछ की जा रही है। बाकी लोगों को भी बहुत जल्दी ही गिरफ्तार करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। लोग बता रहे हैं कि गांव में कई महीनों से विरोध की चिंगारी सुलग रही थी। गमई सियासत में बड़ी घटना हो सकती है, इसका अंदाजा कुछ लोगों को था, लेकिन न तो स्थानीय थाने की पुलिस समझ पाई और न ही ब्लॉक के लोग। आज बैठक के दौरान इतनी बड़ी घटना हो गई। अब देखना है कि पुलिस कड़ा एक्शन लेती है, अन्यथा इससे भी बड़ा कोई जरूर वाकया होगा। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। हर हाथ में मोबाइल हो, तेरी अपनी ही स्टाइल हो, मेरी चाहत है ये सजना, हर चेहरे पर इस्माइल हो। हर हाथ में मोबाइल हो, हर हाथ में मोबाइल हो। श्री बालाजी टेलीकॉम 9 वर्ष पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। स्कूल में कुछ नाई समाज के अलावा पिछड़ा वर्ग की तमाम जातियों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज जयंती है। आज पूर्वांचल के आजमगढ़ में पूर्वांचल जन मोर्चा ने कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई और इसी खास मौके पर पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन भी आयोजित किया। आजमगढ़ जिला मुख्यालय कलेक्ट्री कचहरी स्थित कुंवर सिंह पार्क में यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में सबसे पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर के चित्र पर दीप प्रज्वलित और पुष्प अर्पित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष चंदन कुमार प्रधान और संचालन उर्मिला राजभर ने किया। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवमोहन शिल्पकार। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने जो त्याग और बलिदान दिया था, उसी से नाई समाज और पिछड़ा वर्ग की तमाम जातियों का उत्थान हुआ। हम उनके बताए रास्ते पर चलते रहेंगे और इन जातियों के विकास के लिए समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए हमेशा संघर्ष करेंगे। आज गरीब वंचित शोषितों के मसीहा के रूप में जाने वाले स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार सरकार के जयंती समारोह आज 99वां है। उसके संदर्भ में कार्यक्रम जयंती समारोह आयोजित की गई है एवं इसी अवसर पर पिछड़ा वर्ग सम्मेलन भी आयोजित किया गया। लोग उपस्थित है और कार्यक्रम को संचालन हो रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे सभी मित्रगण और हमारे कार्यकर्तागण उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। इनके नीतियों पर, इनके जीवन पर प्रकाश डाला जा रहा है और इनके मार्ग पर चलने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। आज हुए सम्मेलन में मुख्य अतिथि के अलावा शत्रुघ्न सिंह चौहान, यशवंत सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष सूर्यमुखी गौड़, अति पिछड़ा एवं अति दलित महासंघ वरिष्ठ अधिवक्ता बिलाल अहमद बेग, त्रिभुवन कन्नौजिया, शंभुनाथ चौहान, अधिवक्ता हिमांशु मौर्य ने भी अपने विचार रखे।
इस कार्यक्रम में ब्रिजेश राजभर, नरसिंह चौहान, बबलू कुमार, राजेंद्र राजभर, रामचंद्र राम समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और सभी ने अपनी ओर से जननायक कर्पूरी ठाकुर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की यह खास रिपोर्ट PR इंडिया न्यूज। हर हाथ में मोबाइल हो, तेरी अपनी ही स्टाइल हो, मेरी चाहत है ये सजना, हर चेहरे पर इस्माइल हो। हर हाथ में मोबाइल हो, हर हाथ में मोबाइल हो। श्री बालाजी टेलीकॉम नववर्ष पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। स्कूल में आजमगढ़ के DIS साहब कान में तेल डालकर सोते रहे और आजमगढ़ के माध्यमिक शिक्षकों की समस्याएं जस की तस हैं। यही वजह रही कि आज माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया और DIS कार्यालय पर अनशन धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। जी आप देख सकते हैं, आजमगढ़ का यह जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय है और कैंपस में माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी डटे हुए हैं। यहाँ DIS के खिलाफ नारेबाजी भी हुई और कहा गया कि हम लोगों ने 2-3 बार पहले ही चेतावनी दी थी, एप्लीकेशन दिया था, लेकिन न तो समस्याओं का समाधान हुआ और न ही हमसे कोई वार्ता की गई। इस बारे में वरिष्ठ शिक्षक नेता अबरार अहमद ने PR इंडिया न्यूज को पूरा मामला बताया और कहा कि हम लोग यही चाहते हैं कि भगवान आजमगढ़ के जिला विद्यालय निरीक्षक को सद्बुद्धि दें और वे शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करें, जिससे हम लोगों का आंदोलन खत्म हो। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो निश्चित तौर पर हमारा आंदोलन चलता रहेगा। हम लोगों की शिक्षक समस्याएं बहुत लंबी पुरानी बहुत दिन से लंबित आ रही हैं और DIS साहब ने कई मरतबा जो है लिखित आश्वासन दिया कि 5 दिन में 10 दिन में हम निस्तारण कर देंगे। हम लोगों का धरना चला, उनके आश्वासन पे हम लोगों ने अपना धरना स्थगित किया, लेकिन धरना 3 मरतबा हो चुका। धरना स्थगित करने के बाद उन्होंने ज्यों की त्यों कोई पत्रावली निस्तारित नहीं किया। न हम लोगों ने मजबूर होकर जो है उनको दिया। मुख्य समस्या है कि आज 2 साल का जो है किसी भी परीक्षक का जो है परिश्रमिक जो है कापी जांचने का जो है परीक्षक आते हैं, कितना खर्च होता है ये, लेकिन नहीं, आज तक पैसा सरकार ने दे दिया, तब भी इन लोगों ने पारित नहीं किया, न भेजा। मूल्यांकन केंद्र सठियाओं बना देते हैं, वहाँ बना देते हैं, लोग वहाँ से मृत्यु पूछते हैं, यहाँ से आते हैं, सठियाओं जाते हैं, खाने जाने में कितना खर्च होता है, लेकिन कंपल्सरी ड्यूटी करना पड़ता है कि जितना खर्च हो जाता है उसका 1/5 भी रेम्युनरेशन नहीं मिलना है, एडवांस खर्च हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी जो है हम लोग का नाम यह है कि उनको भुगतान किया जाए और मूल्यांकन केंद्र शहर में जितने विद्यालय हैं उनको दिया जाए ताकि हर तरफ से लोगों को आने को आसानी हो। और दूसरे NPS जो है, जो हमारे 2005 के बाद के टीचर हैं उनका NPS कट रहा है, लेकिन कोई पैसा उनका जो है उसमें नियम यह है कि जितना उनका कटेगा उतना सरकार का शेयर रहेगा। और उसके बाद फिर कोई भी आज तक जो है कोई पैसा इधर जो है बहुत जब भी वादा होता है तो उनका ना कोई लेजर है ना कुछ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं। जब GPF का लेजर मेंटेन हो सकता है तो NPS का क्यों नहीं। और NPS की तादाद बहुत अच्छी हो चुकी है। अगर अभी उनकी कोई ज़रूरत हो तो उनको पता ही नहीं कि हमारा पैसा कितना है, किस खाते में कहाँ है। कभी लोन लेना, GPF वाले तो लोन भी ले सकते हैं, यह भी कोई रूपरेखा नहीं कि क्या करें, लेकिन तसल्ली तो हो जाए कम से कम। ये है कुछ समस्याएं छोटी मोटी और हैं जो कि ज़बरदस्ती लंबित है। वो इन लोगों के पटल के सहायक लोग पुराने, अब नए तो अभी आ गए हैं, खाली वो उनकी मंशा नहीं पूरी हो रही थी, उनकी जेब नहीं भरी जा रही थी, फाइल पेंडिंग है, लेकिन अधिकारी के संज्ञान में कराने के बाद भी उसका निस्तारण नहीं हुआ। हम लोग इसी के लिए, और सूचना आज 10 दिन पहले नियमानुसार सभी अधिकारियों को, इनको DIS को दे दी गई थी और इस उम्मीद पर दी गई थी कि इसकी नौबत नहीं आएगी, उससे पहले निस्तारण कर दिया जाएगा। लेकिन ये महोदय जो है को कोई इसकी चिंता नहीं है। बहरहाल आज के डेट में ये धरना दूसरा दिन है और ये आमरण अनशन है, धरना नहीं, बिल्कुल अनशन है। और अनशन है, अब तो हमारे मंत्री जी ने जान की बाजी लगाई दिया। हम यही करेंगे कि DIS महोदय को
और जो इनके अधिकाऊ हैं सबको भगवान सद्बुद्धि दे कि आके मैटर हल कराएं, इसलिए कि मैटर तो हल करना ही करना है, बगैर हल किए हम लोग धरना समाप्त नहीं करेंगे। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो अगला कदम आपको? हमारी मांगे नहीं हो जाती है, करेंगे, मरेंगे तो बहुत से लोग मरेंगे। इस धरना प्रदर्शन में मौजूद आजमगढ़ के शिक्षक नेता पंकज कुमार सिंह ने कहा कि ज्यादती ज्यादा हुई तभी हम लोगों को यह आंदोलन करना पड़ा। कई बार कहा गया लेकिन शिक्षक समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। ऐसे में अब आंदोलन और आमरण अनशन ही हमारे पास रास्ता बचा है। अब देखना है कि आजमगढ़ के जिला विद्यालय निरीक्षक शिक्षक समस्याओं को लेकर गंभीर होते हैं या फिर संगठन सचमुच में लड़ाई आर पार की लड़ेगा। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। द बेस्ट स्कूल इन आजमगढ़ फॉर योर लिटिल चाइल्ड, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। आपके अपने शहर का ऐसा स्कूल जहां हर स्टूडेंट को पीसफुल एनवायरनमेंट, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हमारा मकसद है संस्कार से सफलता तक, यानी संस्कार भी शिक्षा भी। तो अपने बेटे अपनी बिटिया का आज ही एडमिशन कराइए। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 5th, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। कॉन्टेक्ट नंबर 9452403857। याद रखिएगा, जिंदगी का मकसद संस्कार से सफलता तक। स्कूल में बिहार से लेकर यूपी तक जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती आज धूमधाम से मनाई गई। ठेकमा बाजार में भी नाई समाज के बड़ी लोग जुटे और यहां पर ब्लॉक अध्यक्ष गुलाब चंद शर्मा, ब्लॉक उपाध्यक्ष अशोक शर्मा, राकेश शर्मा, संतोष शर्मा की मौजूदगी में कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अशोक शर्मा ने बताया कि कर्पूरी ठाकुर जी हमारे जननायक यूं ही नहीं है, उन्होंने नाई समाज और तमाम पिछड़ा वर्ग के लोगों की रहनुमाई की और उनके भविष्य के लिए त्याग और बलिदान दिया। वे बिहार प्रांत के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने नाई समाज को आगे बढ़ाने में आजीवन संघर्ष किया। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष दीनदयाल शर्मा, उमेश शर्मा, विशाल शर्मा, मुन्ना शर्मा, रामलाल शर्मा, अमरनाथ शर्मा समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। नमस्कार, हम आजमगढ़ के ठेकमा बाजार में मौजूद हैं। यहाँ कर्पूरी ठाकुर जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। यहाँ कुछ कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष जी भी हैं। आइए कुछ उनसे बात करते हैं, क्यों मनाते हैं इनका जन्मदिन। अध्यक्ष जी, जो आप कर्पूरी ठाकुर का जन्मदिन मना रहे हैं, क्या मान्यता है, क्या उद्देश्य है इसकी? यह हमारे बिरादरी के हैं और यह बहुत पुराने समय से ही कर्मठशील और संघर्षशील थे, जो हम लोगों के बिरादरी के या अति पिछड़ों के लिए बहुत ही काम किए, इसलिए हम लोग उनकी जयंती मनाए। आप लोग यहाँ काफ़ी संख्या में हैं, इससे आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि जो वह करके गए, हम लोगों की आने वाली पीढ़ी भी या हम लोग मिलके कम से कम जो किए हैं उसको संभाल के आगे ले चलें। हर हाथ में मोबाइल हो, तेरी अपनी ही स्टाइल हो, मेरी चाहत है ये सजना, हर चेहरे पर इस्माइल हो। हर हाथ में मोबाइल हो, हर हाथ में मोबाइल हो। श्री बालाजी टेलीकॉम 9 वर्ष पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।